गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर सोशल साइंस की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, उस सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। यानी जब सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है तब उस पाठ्यक्रम को बनाते हुए ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला है बालक को केंद्र मानने का। बालक को केंद्र मानना। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा है पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत। पर्यावरण को केंद्र मानने, पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत। फिर चौथा है दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत। उसके बाद है मानव संबंधों को समझने का सिद्धांत। मानव संबंधों को समझने, मानव संबंधों को समझने का सिद्धांत। उसके बाद है समय की उपलब्धता। समय की उपलब्धता का सिद्धांत। उसके बाद है समुदाय को केंद्र मानने का सिद्धांत। समुदाय को केंद्र मानने, समुदाय को केंद्र मानने का सिद्धांत। उसके बाद है समुदाय का सिद्धांत। समुदाय का सिद्धांत। फिर है अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत। अध्यापक से परामर्श, अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। इस प्रकार से जब सामाजिक अध्ययन का ये जो पाठ्यक्रम है बनाया जाता है या निर्माण किया जाता है तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। सबसे पहले आता है बाल केंद्रित का सिद्धांत। यानी सामाजिक अध्ययन में किसी स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उस स्तर से संबंधित बालकों की आयु, उनकी योग्यता, उनकी इच्छाओं, उनकी रुचियों, उनकी
उनकी रुचियों तथा पूर्व का जो ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान आदि का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। और हर अवस्था में पाठ्यक्रम बालकों के लिए होता है, इसलिए वह उन्हीं की आवश्यकता तथा उन्हीं की योग्यताओं को पूरा करने के लिए होना चाहिए। तो यानी जो है पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है वह बाल केंद्रित यानी बालकों को केंद्र मानकर उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए कि बालक की योग्यता कितनी है, उनको रुचि किस में है, उनकी आवश्यकता क्या है, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए। उसके बाद आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। चूँकि हम सभी जानते हैं कि बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं और इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्य सामग्री, प्रकरण और अधिगम अनुभवों को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी अधिक से अधिक क्रियाशील रहने के अवसर प्राप्त कर सके। यानी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक कार्य करने की जो अवसर है वह अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि बालक जो है वह स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। तो उनकी क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में ऐसे अंशों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि बालक उसको कर सके। उसके बाद है पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री और अनुभवों का चयन उन्हीं पर्यावरण की घटनाओं, समस्याओं और परिस्थितियों के आधार पर बनाकर किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से जो पारिवारिक, भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवार से बाहर फैले हुए हैं, सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी अपने आसपास का जो वातावरण है, अपना राजनीतिक जो वातावरण है, अपने पारिवारिक जो वातावरण उससे अवगत हो सके। फिर है मानव संबंधों को समझने का सिद्धांत। यानी सामाजिक अध्ययन शिक्षण जो है, शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है मानव संबंधों को समझने तथा अपेक्षित संबंध बनाने के लिए अधिक कौशलों तथा अभिवृत्तियों का विकसित करना। अतः इसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम में उन प्रकरणों, उन अनुभवों का समावेश किया जाना चाहिए जो मानवीय संबंधों को मजबूत बनाने में और अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके। यानी ये जो सामाजिक अध्ययन का या सामाजिक विज्ञान का ये जो पाठ्यक्रम है, यह ऐसा होना चाहिए जो बालकों को मानव के जो संबंध है उन संबंधों को आपस में समझने की सोच विकसित कर सके तथा उन संबंधों को समझ सके और उनको समझते हुए ही मानवीय संबंध, क्योंकि जब बालक मानव के जो संबंध है उन संबंध को समझेगा नहीं तब तक जो रिश्ते हैं वो मजबूत नहीं होते। इसलिए मानवीय संबंधों के रिश्ते मजबूत बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए ये उपयोगी है कि बालक इस पाठ्यक्रम के माध्यम से मानवीय संबंधों को समझे। उसके बाद आता है समुदाय को केंद्र मानने का सिद्धांत। क्योंकि समुदाय बालकों का भविष्य संभालने में योगदान देता है, क्योंकि बालक जिस परिवार का हिस्सा होता है वह परिवार समाज व समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए समुदाय जो है वह बालक के भविष्य निर्माण में और उसका भविष्य संभालने में योगदान प्रदान करता है। साथ ही बालकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वह समुदाय विशेष को समझे, उसे व्यवस्थित होने तथा उसके कल्याण के लिए रचनात्मक सहयोग प्रदान करे। अतः इसमें ऐसी विषय वस्तु तथा अनुभवों का समावेश किया जाना चाहिए जिससे बालक अपने समुदाय से विशेष क्रियात्मक और भावात्मक दृष्टि से जुड़ सके और उसकी प्रगति में अपना योगदान दे सके। क्योंकि जब समुदाय बालक के विकास में योगदान देता है तो समुदाय के बालकों से अपेक्षा होती है कि वह भी समुदाय के विकास के लिए कार्य करे तथा उसमें अपना योगदान दे सके। उसके बाद आता है समुदाय का सिद्धांत। समुदाय से तात्पर्य
इस प्रकार की व्यवस्था से है जिसमें सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ा या पढ़ाया जाए उसका संबंध बालकों के वातावरण, उसके दैनिक जीवन की क्रियाओं तथा विद्यालय में संपन्न सभी प्रकार के कार्यक्रमों तथा अनुभवों के साथ स्थापित किए जा सके। इस प्रकार बालक अध्ययन से संबंधित ज्ञान एवं अनुभवों को अलग अलग करके नहीं बल्कि उनको एकत्रित करके ग्रहण कर सके। इस प्रकार हमारे ये जो सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।